दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी के मसाइल और फ़ज़ाइल के ऊपर गुफ्तगू चल रही थी। उसी ज़िमन में कल एक मौजू इज्तिमाई कुर्बानी, जो हम सात हिस्सेदार मिलके, रिश्तेदार या दोस्त अहबाब या जैसे मसाजिद में, मदारिस में इसका इंतज़ाम होता है, उसके ऊपर गुफ्तगू चल रही थी। और कल इस बारे में गुफ्तगू की थी कि इज्तिमाई कुर्बानी में से जो मुंतज़िमीन हैं उनके लिए नफ़ा लेना जायज़ है, नहीं जायज़ है, अगर जायज़ है तो कौन सी सूरत जायज़ है और कौन सी सूरत नाजायज़ है। आज जो है वो बड़ा अहम मसला है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज़ आगे पीछे होती है तो एक आदमी की कुर्बानी ज़ाया नहीं होगी, बल्कि सातों के सातों आदमियों की कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। कुछ शराइत हैं, कुछ एहतियाती तदाबीरें हैं जिनको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए आपने इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर जो है अपने आप को शरीकदार ठहराना है। अगर वो आप वहाँ देखें जिसके पास आप जो है कुर्बानी का हिस्सा डाल रहे हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, दोस्त अहबाब हों या कोई भी हो, अगर आप वहाँ ये देखें कि इन चंद शराइत के ऊपर वो अमल पैरा नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ हिस्सा ना डालें, क्योंकि आप अपने पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं और अपनी कुर्बानी भी ज़ाया कर रहे हैं। कौन कौन सी शराइत हैं? उनमें से सबसे पहली शर्त तो ये है कि जिन सात आदमियों ने एक बड़े जानवर के अंदर हिस्सा डाला है, तो वो सात के सात का अकीदा जो है वो मुकम्मल तौर पे पुख्ता होना चाहिए। यानी कि अल्लाह ताला पर ईमान होना चाहिए, अल्लाह ताला के अलावा वो किसी के आगे अपना सर ना झुकाता हो, किसी गैरुल्लाह से मदद ना मांगता हो, किसी गैरुल्लाह से औलादे ना मांगता हो, किसी गैरुल्लाह से रिज़्क़ ना मांगता हो, और किसी को, नबी को, वली को, पीर को, किसी को भी अल्लाह ताला के बराबर ना खड़ा करता हो। ऐसे आदमी अगर साथ हैं तो उनके साथ कुर्बानी करना जायज़ है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक आदमी भी शिरकिया अकीदे की तरफ चला जाएगा, जिसकी तौहीद के अंदर जो है वो खलत मलत वाला काम होगा, तो उस अकेले आदमी की कुर्बानी नहीं बल्कि सातों की सातों बंदों की कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। ये पहला था। मैं आपको इसकी वजह भी बताऊंगा कि आखिर ये क्या वजह है कि आदमी एक गलत है और बाकी छः जो है ना वो बेचारे इस तरह रगड़े गए। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। ये पहली शर्त थी कि सबसे पहले अकीदा जो है वो तमाम के तमाम जो सात आदमी हैं, चाहे ऊँट में शरीक हैं, चाहे गाय में शरीक हैं, उन सात के सात आदमियों की जो कुर्बानी है, वो जब उन्होंने कुर्बानी का हिस्सा डालना है तो उनका ईमान जो है वो अल्लाह ताला पे हो, अल्लाह ताला के अलावा किसी और के ऊपर ना हो। दूसरी चीज़ है कि जो सात हिस्सेदार हैं वो सात के सात जो है उनकी जो ज़रिए आमदन है वो हलाल हो, ना वो किसी बैंक मुलाजिम हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी में ना लगा हुआ हो, सूद का लेन देन ना हो, रिश्वत की कमाई ना हो। अगर सात आदमी में से कोई एक आदमी की भी कमाई हराम की होगी तो सातों के सातों आदमियों की कुर्बानी ज़ाया हो चुकी होगी। हाँ, इनमें यह है कि अगर एक आदमी को मालूम है कि मैं जो हूँ मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो हराम का है, वो नाजायज़ है, लेकिन वो कुर्बानी किसी से उधार पैसे लेके करता है और या फिर अपने हलाल पैसों में से कुर्बानी करता है, तो फिर ये करना उसके लिए जायज़ है। लेकिन अगर वो अपने हराम पैसों में से ही कुर्बानी के अंदर हिस्सा डाल लेता है, जहाँ छः अच्छे लोगों ने हिस्सा डाला हुआ था, वहीं एक साथ ऐसा आदमी आ जाता है जो कि ख़राब है, जो इसका पैसा सही नहीं है, हलाल का नहीं है, तो उस एक आदमी के साथ साथ बेचारे वो जो छः लोग हैं उनकी कुर्बानी भी बर्बाद हो जाएगी। ये दो चीज़ें, पहले अकीदा, दूसरी हलाल कमाई। तीसरी चीज़ ये है कि जो सात आदमी हैं जिन्होंने एक गाय के ऊँट के अंदर हिस्सा डाला है, वो सात के सात आदमी मुतय्यन हो। ये ना हो कि पता ही ना हो कि किसकी तरफ से नाम किसी ने लिखवा दिया, कुछ आगे कुछ हो गया, बंदा ही मुतय्यन ना हो कि किसकी तरफ से डाली है। सात के सात आदमी मुतय्यन होना भी ज़रूरी है। और चौथी चीज़ ये है कि जिसका अक्सर मदारिस वाले वो ख्याल नहीं रखते हैं, और वो लाजमी है, मेरे नज़दीक तो लाजमी क्या फ़र्ज़ के दर्जे में है, और वो है गोश्त की बराबरी सराबरी के साथ तकसीम करना। मैंने अक्सर जगह देखा है कि गोश्त की ढेरी लग गई, उसी के अंदर से जो है ना वो थोड़ा थोड़ा उठा दिया, क्योंकि जी हज़ारों जानवर हैं,
किस काम करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह पूरा करेंगे, टाइम कम है। तो नहीं भाई, इस तरह सही नहीं है। आप जो है वो वज़न के कंडे जो हैं उनका इस्तेमाल करें और उसके साथ जो है आप उनको जो है उस वक्त अपने पास रखें जब कुर्बानी का गोश्त बन जाए, तो बराबर सराबर तकसीम करके आप हर हिस्सेदार को उसका गोश्त पहुंचाएं। किसी के लिए ज़्यादती और कमी आप ना करें। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको जो है हिस्सेदारों को ख़ुद भी सोचना चाहिए कि हम जिस आदमी के पास हिस्सा डाल रहे हैं, हमने जिसको अपना वकील बनाया है, आया वो इन 4-5 चीज़ों का ख्याल रख भी रहा है या नहीं रख रहा। अगर ख्याल रख रहा है तो आप उनके पास हिस्सा ज़रूर डालें, और अगर वो इन 4 चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहा तो कल क़यामत वाले दिन वो भी अल्लाह की बारगाह के अंदर गुनाहगार होगा, सज़ा याफ्ता होगा, और आप लोग भी छानबीन ना करने की वजह से पूछताछ के अंदर होंगे। कुर्बानी भी ज़ाया है, पैसा भी ज़ाया है, और कल क़यामत वाले दिन जो कुर्बानी की है उसका अल्लाह ताला को जवाब भी देना पड़ेगा। इसलिए ये 3-4 चीज़ें इतनी बड़ी और इतनी मुश्किल नहीं है कि हम पूछ ना सकें। हम जिसके पास हम खुद ये इंतज़ाम करते हैं, मैं खुद इंतज़ाम करता हूँ। मेरे पास जब कोई हिस्सा वाला आदमी आता है तो मैं पहले उससे तहकीक करता हूँ। हालांकि कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन लोगों को नाराज़ करके 6 लोगों को बचा देना, 1 को नाराज़ करना, ये जो है कदरे बेहतर है कि कल क़यामत वाले दिन वो 7 आदमी हमारा गिरेबान पकड़ के बैठे हों। इसलिए आप लोग जो हैं जिनके पास हिस्सा डालने जाएं, उनके आगे ये शराइत उनके आगे रखें कि हमें ऐसे ऐसे हिस्सेदार, हमें जो है हमारा 1 हिस्सा है, 6 हमें ऐसे लोग चाहिए। अगर आपको शक है कि उनमें से कोई आदमी अकीदे का पुख्ता नहीं है, उसकी कमाई हलाल नहीं है, तो आप उनके साथ हिस्सा ना डालें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।